हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 की वीडियो प्रोवाइड करवा दी है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 3 पार्ट। एक पार्ट की वीडियो आपकी डल चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। सबसे पहला है इम्पोर्टेंट तथ्य। पहला है नियोजित विकास, आप इसको पढ़ लेंगे नियोजित विकास को, ठीक है। नीति आयोग भारत द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग को इस स्थान पर बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी हुआ, ठीक है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशनात्मक एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको ये याद रखना है, नई दिल्ली, और स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नियोजित विकास का तात्पर्य अपनी विकास की प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करना है, ठीक है, समुचित उपयोग करना है। दूसरा है पंचवर्षीय योजनाएं। हर वर्ष 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय के और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं जो 1947 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार था, ठीक है। ये आपको जो है याद कर लेना है। अगला देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे, ठीक है। चौथा है नियोजन। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलाप के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है, ठीक है। भूमि सुधार। भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है, सरकार के समर्थन से चलाई जाती है। इसमें मुख्य कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। भारतीय कृषि में सुधार लाने तथा उत्पादन में वृद्धि एवं सुधार नीति को अपनाया गया है। छठवां हरित क्रांति। हरित क्रांति को उत्क्रांति को कहते हैं, जिसका संबंध किसी उस वृद्धि से है जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। हिंदुस्तान में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 संसद में हुई। इसे आरंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नरमन को दिया जाता है। योजना आयोग। योजना आयोग क्या है, तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत देख लेना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई और ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। सही विकल्प हम देखेंगे आज इसी क्षण में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है 2015 में। आपको सटीक और सही उत्तर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका एकमात्र विश्वसनीय YouTube चैनल। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष देश का स्वयं प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो आप लोग जानते हैं पंचवर्षीय की योजना की अवधि जो कितनी होती है, 5 वर्ष, तो वो सन 1951 से 56 तक है। कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। कौन सी क्रांति है कृषि क्षेत्र से संबंधित, तो आपको बताना है हरित क्रांति। बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। MMS स्वामीनाथन है, ठीक है। ये आपका प्रश्न बैंक में मिस प्रिंट हुई है, तो आप लोग इसे सुधार लेना है अपने शिक्षकों की सहायता से। सेकंड नंबर है सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ 1952 में हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित है। आपको ये पूछता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है। चरण सिंह क्या थे? किसान थे। PC महानोबिलिस जोनिंग। बिहार का अकाल औद्योगिकीकरण। वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी। अगला आपका वन वर्ड। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से, ठीक है। योजना आयोग किस तरह का निकाय है, तो परामर्शदात्री। नियोजन के विषय में नीति निर्धारण कौन सी इकाई करती है, राष्ट्रीय विकास परिषद।
नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे? के.एन. राज। सत्य सत्य का चयन कीजिए। योजना आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। बिल्कुल ये आपका गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होते, स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, हमने अभी बताया आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी आपका गलत हो गया। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बिल्कुल आपका सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सत्य है। वर्तमान युग में नियोजन मानव जीवन का अपरिहार्य है। ये भी आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। तो ये आपका नियोजन का अर्थ है और ये आपका नियोजन की परिभाषा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, बिली गोल्ज के अनुसार नियोजन मूलतः चयन करता है और नियोजन की समस्या उसी समय पैदा होती है जबकि किसी वैकल्पिक कार्य की जानकारी हुई हो। अगर आप सबको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको राजनीति विज्ञान की नोट चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, अगर हम आपको टेलीग्राम में देने में असमर्थ हों तो। ठीक है, कुंटज और ओडोनल व्यावसायिक नियोजन एवं बौद्धिक प्रक्रिया है कि किसी कार्य क्रिया के कारण सचेत निर्धारण है। ठीक है, दूसरा आपका नियोजन के उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन के उद्देश्य ये आपका निम्नलिखित है। ठीक है, नियोजन के उद्देश्य। नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए भावी आवश्यकता रूपरेखा बनाकर उसे निर्दिष्ट दिशा प्रदान करना है। नियोजन समग्र रूप से संगठन के लक्ष्य, नीतियों, उद्देश्यों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों आदि में समन्वय स्थापित करता है। नियोजन संगठन में स्वास्थ्य वातावरण का सृजन करता है जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य मोर्चाबंदी का भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है। योजना आयोग के कार्य: देश के संसाधनों का आकलन करना, प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना आदि। व्हाट इज एन बॉम्बे प्लान? ठीक है, व्हाट इज अ बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान क्या था? व्हाट वाज होगा। ठीक है, व्हाट वाज बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान 1944 राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, और जब यह दिख रहा था कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, उस समय भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत विकास के लिए प्रोत्साहित योजना बॉम्बे प्लान कहा। हरित क्रांति: भारत की नई कृषि नीति सन 1967 से 68 में लागू की गई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया। कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। वो ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। यह डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन था। इसका उद्देश्य गरीब किसानों को रोजगार प्रदान करते हुए डेयरी उद्योग को आर्थिक रूप से बनाए रखने में मदद करता है। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 7वां है नीति आयोग को समझाइए। नीति आयोग तो ये आप इसका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन व कार्य लिखिए। तो ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन और ये कार्य आप लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर सबसे ज़्यादा जोर था? तो किस पर सबसे ज़्यादा जोर था? तो कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से किन अर्थों में अलग थी? तो ये आपको बताना है। अब हम जो है बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। इसका हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे इसका उत्तर। इसके लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने साथियों एवं अन्य मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।